व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामायण के बाल कांड के छठे सर्ग में अयोध्या नगरी की भव्यता, दिव्यता, सुंदरता, मधुरता, उच्च चरित्रता और इंद्र की अमरावती के साथ तुल्यता, ये हम पढ़ रहे हैं। प्रातःकाल की इस पावन वेला में अलकनंदा नदी के तीर पर बैठ करके और हिमालय पर्वत की चोटी पर, और ऊपर भी चोटियां हैं इसलिए हिमालय पर्वत की गोद में ऐसे भी कह सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के पुण्य प्रताप से जो काव्य अभिव्यक्त हुआ उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये नगरी बाहर का वर्णन कर रही है, ये महाकाव्य बाहर की अयोध्या का जैसे वर्णन कर रहा है, वैसी ही एक अयोध्या भगवान जी ने हम सबको बना करके दी है। और वो अयोध्या ये हमारा शरीर ही है, ये भी अयोध्या है। इसको कोई जीत नहीं सकता है जब तक कि हम स्वयं हारने का संकल्प ना ले लें। और यहाँ की जो प्रजाएं हैं, हमारी 11 इंद्रियां, और फिर उन 11 इंद्रियों में भी एक एक इंद्रिय इतनी विराट, इतनी विशाल, और उसके गुण और उसकी दिव्यता अपने आप में इतनी समृद्ध है कि यदि हम एक मस्तिष्क की रचना को ही, एक मन की रचना, मन तो उससे ज़्यादा सूक्ष्म है, ये स्थूल मस्तिष्क जो है और ये स्थूल शरीर है, इसके एक एक चीज़ को भी लेने लगे तो उसकी जो डॉक्टर या जो साइंटिस्ट उसकी जो जांच करते हैं, उसके ऊपर सर्च करते हैं, तो पाते हैं कि एक एक परमाणु, शरीर का एक एक कोशाणु अपने आप में इतना विराट है कि एक सुई की नोक पे जो हजारों अगर हिस्से किए जाएं, इतना छोटा जो परमाणु है, उस परमाणु में ये पूरा का पूरा शरीर समाया हुआ है। अगर हम स्थूल मस्तिष्क की ही बात करें तो ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसमें 10,000 करोड़ सेल्स हैं। और ये इतना अंदाजा है, जो साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि लगभग इसमें 10,000 करोड़ सेल्स हैं। और फिर वो एक एक जो सेल है, वो एक सेल 10,000 सेल्स से कनेक्टेड है शरीर के। तो कितना लंबा चौड़ा ये, कैसे इसको बनाया और कैसे इस सिस्टम में उसको जोड़ रखा है, न उसको सूक्ष्म नाड़ियों को, स्थूल नाड़ियों को कैसे तुरंत सूचना मिल जाती है, पैर में कांटा लगते ही, अंदर कोई पेन होते ही, कोई दर्द होते ही, कैसे कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं और एक बार भी खराब भी नहीं होते हैं। तो ये वाली अयोध्या है, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध है ये हमारी अंदर वाली भी। कभी हम बैठ करके इसको देखें यदि, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं है, वैसे बाहर के काम हमारे पास इतने हैं कि हमें अपनी वाली अयोध्या देखने का टाइम नहीं। हो सकता है हम बाहर वाली जन्मभूमि देखने के लिए चले जाएं, राम जन्मभूमि, तो कुछ लोग जाते हैं। अब हम कृष्ण जन्मभूमि देखने जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं,
कभी कभी हम राम जन्मभूमि देखने जाते हैं, बाहर अयोध्या जाते हैं, मंदिर देखने जाते हैं, लेकिन अपने वाला देखने का टाइम नहीं है किसी के पास भी। अपने वाले को तो ज़्यादा रोग ही हो जाए तो डॉक्टर तो भले ही देख लेता है, बाकी मनुष्य के पास टाइम नहीं है। लेकिन कभी कभी इस अयोध्या का भी निरीक्षण करना चाहिए। अत्यंत रहस्यों से, रोमांचों से भरी हुई ये अयोध्या है। आप एक आँख के बारे में भी विचार करेंगे, आप एक बाल के बारे में भी विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये कहाँ से पोषण पाते हैं, कैसे इनकी जड़ें कहाँ नीचे गई हुई हैं, वहाँ से कैसे इनमें पानी, रक्त, पोषण, पोषक तत्व कैसे आके ये कैसे बन जाते हैं ऐसे। और ये यहाँ पे ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, माथे के ऊपर क्यों नहीं है, वही पोषण यहाँ भी तो मिलता है। फिर उसके नीचे आकर के कैसे ये भौं का डिजाइन कैसे किया है, बीच में नहीं है, नाक वाले में इधर हैं इधर हैं, फिर उसके नीचे पलकों के ऊपर भी हैं, फिर उसके नीचे भी हैं, फिर आँख का आप अंदर तक कैसे एक सेंसर, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है कि थोड़ा सा कष्ट होते ही इनसे कैसे पानी आने लगता है अपने आप। और अगर वो वैसी चित्त की स्थिति ना हो तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। तो वहाँ कहाँ कोई तालाब भरा हुआ है, ऐसे देखने से, ढूंढने से तो पानी मिलेगा नहीं। काट के देखें यदि आँख को, कोई पानी का तालाब नहीं मिलेगा। और नीचे तक जाएं, आँख के नीचे तक, तो भी पानी नहीं मिलेगा। मस्तिष्क में भी कोई पानी की बोतल भरी हुई नहीं है, कोई नल भी लगा हुआ नहीं है, लेकिन कैसे अपने आप होने लगता है। तो ये सारी की सारी हम इस अयोध्या की बात यदि करें और इसको देखें, हम एक एक सिस्टम को अंदर से कैसे इंटरकनेक्ट हैं, कैसे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ बताया ना कि अयोध्या में सब अयोध्या के लोग स्व स्व कर्मणि निरत, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे इस अयोध्या के ये लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आँख कभी कान के कार्य में इंटरफियर नहीं करती है, कान कभी नाक के कार्य में इंटरफियर नहीं करता है। सब अपने अपने काम में लगे और अपने अपने से संतुष्ट हैं और अपने अपने काम में सब विद्वान हैं। माने वो अपने अपने वाला काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक छोटी सी इंद्रिय से लेकर के और हमारी भावनाओं तक, माने एक हमारा स्थूल शरीर है, फिर उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, कितना सुंदर डिजाइन किया है देखो। और उस सूक्ष्म में सब कुछ स्टोर रहता है, कोई चुरा नहीं सकता है वहां से। नहीं तो अगर ऐसा सिस्टम होता कि इस स्थूल में ही सब कुछ रखा रहता, सारी आध्यात्मिकता, सारी योग्यताएं और सारी बुद्धिमत्ताएं इस स्थूल शरीर में रखी रहती, तो कोई भी व्यक्ति जिसको वो दिव्यता चाहिए, वो विद्वत्ता चाहिए, तो वो उस व्यक्ति को उठा के ले जाता और उसको मार के, चाकू से काट के वहाँ से उस दिव्यता को चुराता और अपने पास रख लेता। खुद पढ़ता नहीं बिल्कुल भी, वहाँ से उस विद्वत्ता को चुराता और अपने आप को विद्वान बना लेता। लेकिन ऐसा है नहीं। और जो धन आदि है, स्थूल धन तो बाहर रहता है, पर उस धन को कमाने की जो बुद्धि है, जिस योग्यता से वो धन कमाया था, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो बाहर का धन कई बार चुरा भी लेते हैं तो व्यक्ति फिर वैसा ही हो जाता है 1-2 महीने के बाद। तो पहले एक स्थूल शरीर बनाया, इससे सब चलता रहे, फिर उसके अंदर सूक्ष्म बनाया, फिर उसके अंदर भी कारण बनाया, फिर उसके अंदर भी मतलब 5 लेयर बनाई, इसमें भी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, वहाँ निहित है विज्ञान, फिर आनंदमय कोश। इसका डिजाइन तो हम देखें कितना प्यारा बनाया है। हमें टाइम ही नहीं है, इधर उधर तो भागते हैं, अपने वाली अयोध्या को देखने का टाइम नहीं है। तो हम बाहर वाली अयोध्या भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ इसके साथ भी इसको कोरिलेट कर लेना चाहिए हमें और इसको देखना चाहिए। इसके हम राजा हैं, इसके दशरथ हम हैं। ये इतनी सुंदर नगरी है। तो इसमें कल बता रहे थे स्वकर्म
नृत्य नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दान अध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का कार्य है सदग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अपनी इंद्रियों को जीत के रखना, और संयताश्च संयमी होना। तो ये सारे ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। तो वो सब लगे रहते हैं अपने में। ना कोई वहाँ नास्तिक है, न कोई झूठ बोलने वाला है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अबहुश्रुत हो, ना ईर्ष्या करने वाला है, न अशक्त है, कोई कमजोर भी नहीं है, न अविद्वान विद्यते क्वचित, ना कोई अल्प ज्ञान वाला है, सब के सब विद्वान हैं। ना षडंगवित अत्र अस्ति, ऐसा कोई नहीं है कि वेद के साथ वेद के 6 जो अंग हैं उनको न जानने वाला हो। न अव्रत, व्रतों के सब पालन करने वाले हैं। न सहस्रदः, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हजारों में ना दान ना देता हो, माने कम दान देने वाला कोई नहीं है, कंजूस नहीं है कोई भी, सबके पास भरपूर है और सब भरपूर देते हैं। न दीन क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वा, तो ये कितनी बड़ी बात है। कोई दीन नहीं है, मतलब कोई गरीब नहीं है। अब देश में 100 साल हो गए ये बात सुनते सुनते, गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, आज तक तो गरीबी हटी नहीं। बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब हम बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब ये सुनते थे। हर सरकार के यही मुद्दे होते थे, हम बिजली पानी सड़क देंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम बेरोजगारी हटाएंगे। आज भी वो मुद्दे आज भी हैं, 70 साल तो हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि न दीन है, यहाँ कोई दीन नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, सबके पास इतना है कि सब सहस्रद हजारों का दान देने वाले हैं। न क्षिप्त चित्तोवा, अब ये आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा रहा है। हमारा जो चित्त है उसकी महर्षि पतंजलि ने 5 भूमि कही है। भूमि का मतलब है स्टेजेस, लेयर्स। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, 5 स्टेजेस हैं। तो पहली है मूढ़, फिर क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध भूमि। तो जो 3 भूमियां हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, उनमें तो प्रवेश ही नहीं है अध्यात्म का, योग का। वो तो बाहर हैं। योग की जो प्रवेश का जो वो है, फॉर्म भरने का जो लाइन है, उससे बाहर है वो। एकाग्र जिसका चित्त है वो योग में प्रवेश कर सकता है, वो फॉर्म भर सकता है योग के लिए, योग की सिद्धि के लिए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी क्षिप्त चित्त वाला नहीं है, मूढ़ भी नहीं है, क्षिप्त चित्त वाला भी नहीं है। एकाग्र के आसपास हैं सारे, न दीन है, ना कोई क्षिप्त चित्त वाला है। और यहाँ क्षिप्त से विक्षिप्त भी ले लेना चाहिए, माने सबके चित्त एकाग्र रहते हैं। एकाग्र इसलिए हैं कि अपने काम में लगे, इधर उधर देखने की, ताकने की, झांकने की किसी को ना तो आवश्यकता है ना समय है, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो कितना अच्छा हो यदि ऐसा दोबारा से इस धरती पे हो जाए, क्योंकि हम तो 99% दूसरों को ही देखने में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं। हमारी रूटीन वही है, सुबह उठते ही हमें किसी दूसरे के बारे में विचार आता है, ना तो अपने बारे में विचार आता है और ना भगवान के बारे में विचार आता है, बल्कि हम 2 को छोड़ के किसी अन्य तीसरे का विचार आता है हमारे मन में। और ये सुबह जब सेटिंग ऐसी होती है तो पूरे दिन भर ऐसे ही चलती है। फिर तो होना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ रहें, क्योंकि अपना आपा उसका जो असली स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। मैं भगवान का क्रिएशन हूँ, भगवान ने बनाया है मुझे, तो उस भगवान के क्रिएशन को हम देखें तो सही। मुझे जो ये शरीर बना के दिया खुद ईश्वर ने बनाया, कोई भी नहीं बना सकता है इसको। दुनिया का कोई प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कोई शिल्पकार, कोई कलाकार
माँ के पेट के अंदर ऐसा शरीर बना के दे नहीं सकता है। तो ये इस भगवान की रचना को जब भी टाइम मिले तो मैं अपने आप अपने साथ रहने का प्रयास करूं, इस अयोध्या को देखने का प्रयास करूं। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्षिप्त या विक्षिप्त चित्त नहीं है उनके, तो कैसे हैं? एकाग्र चित्त हैं। और जब चित्त एकाग्र होता है तो शांत होता है, तो इसलिए सब शांत भी हैं। डिप्रेशन, तनाव का तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पर। आज जिस भारत की हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी कैसी है, कोई जिसमें दीन नहीं है, कोई जिसमें वेद और वेदांग ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। और फिर वहाँ से चलते चलते आज के भारत की बात करें तो यहाँ दीन है कि नहीं है? यहाँ तो दीनों का अंबार लगा हुआ है। बहुत छोटी सी संख्या उन लोगों की है जिनके पास धन धान्य खूब है, बहुत कम है वो संख्या। मतलब बहुत कम का मतलब है 4% वो लोग हैं जिनके पास धन धान्य खूब है, और 96% वो लोग हैं जो दीन हैं। और ये जो 4% जो धन धान्य है जिनके पास, ये लोग भी कहीं ना कहीं विचारों से दरिद्र हैं, कहीं भावनाओं से दरिद्र हैं। उनके पास देश के लिए कुछ करने के लिए या धर्म के लिए कुछ करने, हम कर दें, इस तरह की भावनाओं की अत्यंत टोटा है, वहाँ पर दरिद्रता है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो हजारों में, माने बड़ी मात्रा में दान देने वाला ना हो, जो अपने व्रत का पालन ना करने वाला हो, कोई दीन हो, कोई क्षिप्त भूमि वाला, चित्त की क्षिप्त विक्षिप्त भूमि में रहने वाला हो, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है। और उसी भारत को चलते 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 आज यदि भारत को देखें और हम कहें कि आज भारत में कोई डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है, कोई तनाव में है कि नहीं है, तो बड़े शर्म के साथ कहना पड़ेगा कि उन्हीं ऋषियों का देश भारत आज छोटे बच्चे से लेकर, गृहिणी से लेकर, घर के मालिक पुरुष से लेकर, बुजुर्ग माता पिता से लेकर सब के सब डिप्रेशन के, तनाव के कम या ज़्यादा शिकार हैं। छोटे बच्चों को भी तनाव है, युवाओं को भी है, गृहिणियों को भी है, महिलाओं को भी है। महिला यदि तनाव युक्त रहेगी तो वो कैसे निर्माण करेगी? सारी धुरी तो उसके ऊपर चलती है। और 100 में से 99.99 महिलाएं किसी न किसी छोटे या बड़े तनाव में रहती हैं। तो जो भी वो खाना बनाएंगी, उसको जो भी खाएगा उस पर वो ही प्रभाव भी आएगा। ऐसे ही जो साधु सन्यासी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जिनका काम है दूसरों को वो सत्य बताना, उनको उन सत्यों से परिचय करवाना, जब वो खुद ही डिप्रेशन में है बेचारे, वो किसको सत्य से परिचय करवाएंगे जो खुद ही सत्य से परिचित नहीं है। तो सारा का सारा सिस्टम वहाँ से, ये जो वर्णन चल रहा है अयोध्या का, वहाँ से चलते चलते आज यहाँ आते आते मतलब लचर नहीं हो गया, अपना स्वरूप ही खो चुका है। ये कहाँ, ये ऐसा सब प्रकार की समृद्धियों से युक्त भारत जिसको हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ कोई किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा बखेड़ा नहीं, कोई किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, कोई नास्तिक नहीं है, कोई असूया करने वाला नहीं है, सब अपने वेदांगों को पढ़ते हैं। अब आज के युवा से अगर बाहर जाके पूछें, गुरुकुल वालों को छोड़ के उनसे पूछें भाई वेद और वेद के अंगों के नाम बताओ, तो उसको 4 वेद और 6 वेद के अंगों का नाम याद नहीं है। और कहाँ वो भारत की जहाँ 4 वेद और 6 अंगों को जानने वाला हर व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी काम करता है, लेकिन पहले इनको जानता है। कहाँ लाके खड़ा कर दिया देश को हमने। पहले अमेरिका में थे सबसे ज्यादा तनाव के रोगी, आज दुर्भाग्य है कि पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर भारत आता है तनाव में। कहाँ हमारा वो ऋषियों का देश जहाँ कोई क्षिप्त नहीं है, कोई विक्षिप्त नहीं, एकाग्र बुद्धि वाले हैं सब, और कहाँ आज का भारत। तो आवश्यकता है अपने इतिहास को पढ़ने की, क्योंकि जिस व्यक्ति का कोई ऊंचा इतिहास नहीं होता है
तो फिर वो उसको प्रेरणा लेने के लिए और अपने जीवन को मोड़ने के लिए कोई चांस नहीं होता है। लेकिन हम पढ़ें इसको ज़रूर, आज पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम पढ़ें, और हमें पता लगेगा कि ये जो इतिहास मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे ही देश का है, ये कोई कल्पना नहीं है। तो उस समय हो सकता था, आज क्यों नहीं हो सकता है? और हम सब मिलके ऐसा बनाएं, ऐसा देश बनाएं। न दीन न क्षिप्त चित्तो वा न व्यथितो वापि कश्चन, कोई व्यथित नहीं, कोई दुखी नहीं है, और आज पूछेंगे तो कोई सुखी नहीं है, एकदम शीर्षासन। एक छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे ना कि बेटा आप पूर्ण सुखी हो, बोले नहीं। वो पीछे से तो एक छोटी सी लड़की थी गुजरात की, उसका वीडियो इतना वायरल हुआ, वो बेचारी इतनी पीड़ित, बोले जी सुबह जब नींद आती है तब माँ जबरदस्ती जगाती है, नींद नींद में ब्रश करना पड़ता है, नींद नींद में नहाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, फिर इतना भारी बैग उठा के स्कूल जाना पड़ता है, फिर वहाँ मैम जो है वो 6-7 घंटे पढ़ाती हैं, फिर आओ, फिर खाना खा के ट्यूशन जाओ, फिर उसका स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन का होमवर्क करो, ना खेलने का टाइम है। उसने अपनी दिनचर्या बेचारी ने ऐसी गिना रखी थी कि जैसे तो कोई महापीड़ित आत्मा होती है, उसको देख कैसे लग रहा था। तो सच में ये हाल है, वो सच कह रही थी बेचारी। तो हमारे बेचारे जो बच्चे हैं वो दुखी हैं, हमारे युवा दुखी हैं, क्योंकि उनके हाथों को काम ही नहीं है, खाली घूम रहे हैं बेचारे। और जो वो अपने जीवन में जिस लाइफस्टाइल को वो जीना चाहते हैं वो कैसे जिए जब उनके पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ना तो धन है, ना करने के लिए कुछ काम है, तो खाली बैठा खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। तो नेगेटिव विचार तो आएंगे ही उनके अंदर, फिर वो इधर उधर के फालतू की बातें बेचारे सोचते हैं। अब जिन हाथों को बचपन में पुस्तकें मिलनी चाहिए थी, उस बचपन के हाथ में तो कटोरे हैं। आप कहीं किसी भी शहर में चले जाओ, आपको कटोरे लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। ऐसा देश हमने बना दिया। बच्चों का काम भीख मांगने का थोड़ी ही है, बच्चों का काम तो शिक्षा ग्रहण करने का है। ये तो बचपन था उनका, अपनी सारी शक्तियों का विकास करने का, अपने ब्रेन का विकास करने का था। जिन हाथों में कोई सृजनात्मक कार्य होना चाहिए था, चीन में जाके देखो आप, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाने में लगा हुआ है। और भारत में देखो, जिस युवा के हाथ में कोई हुनर होना चाहिए था, तो कोई काम करने के लिए कोई ऐसा सृजनात्मक कार्य होना चाहिए था, उस युवा के हाथ में आज या तो बीड़ी है, या सिगरेट है, या शराब की बोतल है, या किसी को शूट करने के लिए गन है, या किसी को काट देने के लिए चाकू है। ऐसा हमने भारत बना दिया है। जो महिला घर में रहती है, जिसको अनेक विद्याओं में निपुण होना चाहिए था, क्योंकि उसको पूरे घर को संभालना है, उसको बहुत धार्मिक होना चाहिए था, उसको बहुत आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त होना चाहिए था, सीता सावित्री पार्वती माता जैसे तपस्विनी होना चाहिए था। वो महिला तो आज कहीं भटकी हुई है, वो कहीं क्लब में जाती है, कहीं वो भी सिगरेट पीने लगी है, कहीं छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, और वो रात को 12 बजे तक तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही पार्टियों में ही घूम रही है, रात को 1 बजे आके सोती है, फिर वो स्वयं सुबह 9 बजे उठती है, तो बच्चे तो 10 बजे उठेंगे ही, बच्चों का क्या दोष है। पूरे की पूरी हमने व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया है। और कहाँ ये भारत है मेरा ही, हम सब आत्माएं तब भी थे, ये सब हमारा जिया हुआ है, हमारे अंदर ये संस्कार हैं, क्योंकि आत्माएं कभी मरती नहीं है, आत्माएं शरीर बदल लेती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई व्यथित नहीं है, यहाँ पर कोई परेशान नहीं है। आगे कह रहे हैं, कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्य रूपवान् द्रष्टुं शक्यम् अयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान् वर्णेष्वग्रचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मसत्यं च संश्रिताः
सहितः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैक्षा क्षत्रमनुव्रताः शूद्रः स्वकर्मा निरता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेन इक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तात् मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानाम् अग्निकल्पानां पेशलानां ममर्षिणां सम्पूर्णां कृतविद्यानां गुहाकेसरिणाम् इव। कह रही हैं कश्चिन नरो वा नारी वा न अश्रीमान नापि अरूपवान। इतनी बड़ी बात है, चाहे कोई पुरुष है या कोई नारी है, न अश्रीमान, कोई ऐसा पुरुष या कोई ऐसी महिला नहीं है जो श्री से युक्त ना हो। श्री के दो अर्थ हैं, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य और श्री का अर्थ होता है सौंदर्य। और सौंदर्य में भी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ हो, वो एक उसका जो आध्यात्मिक रूप है, लावण्य है, उस सौंदर्य की बात यहाँ की जा रही है। और उससे कोई गोरा होता भी नहीं है, वैसे भी जो स्किन है वो और खराब हो जाती है। कश्चिन नरो व नारी व न अश्रीमान, कोई नर या नारी ऐसा नहीं है जो श्री से युक्त ना हो, शोभा से युक्त ना हो, क्योंकि सब संतुष्ट हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं इधर उधर की फालतू बातों में अपनी शक्तियों को वेस्ट करते नहीं हैं। तो इसलिए वो एक सहज सौंदर्य जो होता है आत्मा का, जिसको सौम्यता कहा, गीता में जिसको कहा मन प्रसाद सौम्यत्वम, मानसिक तप जिसको कहा है, तो वो सौम्यत्व सबके अंदर है। वो मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, मन प्रसाद सौम्यत्वम, शुचिता, ऋजुता, आत्मविनिग्रह, अपने आप को, अपने मन को जब चाहें वहां लगा दें, जब वहां से हटाना चाहें हटा लें, ऐसे तप से युक्त हैं सब। तो इसलिए न कोई भी अश्रीमान, श्री से रहित नहीं है, नाप्य रूपवान, और कोई भी ऐसा नहीं है जो रूपवान ना हो। तो ऐसा थोड़ी है कि सब के सब वहाँ पर उनके नाक खड़ी होंगी, उनकी आंखें बड़ी होंगी, उनका कलर ऐसा होगा, उनके बाल, इस सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं, इस रूप की बात नहीं कर रहे हैं। रूप की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने की है योग दर्शन में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है रूप लावण्य बल वज्र संहननात्वानि, उनका इसको काय संपत्त कहा, वहाँ पर सिद्धि कहा कि काय संपत्त क्या है, बोले रूप उसका जो जैसा भी है, वो चाहे उसकी नाक खड़ी है, बैठी है, रंग काला है, गोरा है, आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन उसके अंदर से जो सौंदर्य झलक रहा है, एक जो रूप लावण्य, सौम्यता, दिव्यता, उस सौंदर्य की बात कर रहे हैं, वो काय संपत्त है। उस व्यक्ति की हाइट छोटी है, बड़ी है, वो पतला है, कैसा भी है, लेकिन अंदर वाला जो सौंदर्य है वो सबका समान हो सकता है, उसकी यहाँ ये बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ना भी अरूपवान, पुरुष हो या महिला हो, सब रूपवान है वहाँ पर। तो एक जो दिव्यता का रूप होता है, एक जो उच्च चरित्रता का रूप होता है, डिवाइनिटी, डिग्निटी का, सौम्यता का जो भाव है, उस सौंदर्य की बात यहाँ कर रहे हैं।